हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग एनपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एनपीयू नेस्ट की एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है आप सभी बच्चों के लिए। एनपीयू नेस्ट के एग्जाम देने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये तो है ही है कि अगर आपको एलपीयू यानी कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है कि अगर आपको यहां पे मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप चाहिए तब भी इस एग्जाम को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम को देकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60%, 70% तक का भी स्कॉलरशिप मिला है, और आगे हम सारे ही प्रूफ आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम एक एक करके बहुत सारी बातें करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का टॉपिक है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, शुरू से लेकर के अंत तक। मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके पूरे फी पेमेंट तक, मतलब कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा का फायदा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट भी करवाने वाला हूं, एक डिस्काउंट कोड देने वाला हूं, जिसका यूज करके आप लोग फॉर्म के फी में मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट पा सकते हैं। और कोड पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा LPULEI 925, कोड को कहीं पे नोट कर लीजिए। इस कोड को अगर आप यूज करते हैं, इसका जब फी पे करेंगे ना, तो वहां पे ये कोड को यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिस्काउंट कोड है और यही कोड आपको यूज करना है, ठीक है। LPULEI 925, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। अगर आप ये कोड को यूज करते हैं तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे स्टेप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्टर, और रजिस्टर करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन, और लॉगिन के बाद वहां पे आपको फिल करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। और एलपीयू नेस्ट अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहां पे आएंगे, अब एक एक करके सारी स्टेप मैं आप सभी के सामने डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपको करना होगा लॉगिन। रजिस्टर में कुछ नहीं चाहिए होता है, सीधा आप यहां पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और जो नंबर आप डालेंगे उस पे जाएगा ओटीपी। वो ओटीपी यहां पे इंटर कर देना है। स्टेट, सिटी, क्वालिफिकेशन, मतलब आपने जो लास्ट कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी बीटेक करना चाहते होंगे या बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना चाहते होंगे। यहां पे तो हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। बीटेक अवेलेबल है, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उसके अलावा बैचलर के हर एक टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। इवन मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी के हर एक तरीके का कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक का किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में हर टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इवन आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है किसी भी एक बड़ा कोर्सेज के अंदर तो वो भी यहां पे आपको मिल जाएगा। इवन यहां पे मास्टर के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे एमएससी करना है, एमटेक करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, या फिर मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करने हैं तो वो भी यहां पे आपको मिल जाएगा। इवन पीएचडी तक के हर एक प्रोग्राम यहां पे आपको मिल जाएगा। और जो भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, यहां पे आपको डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इनमें यहां पे आपको दर्शाना होगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहां पे हर टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फिल करने के बाद ये वाला अपने आप से ओपन हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले फिल करके दिखाता हूं, ठीक है। रजिस्टर करना है, रजिस्टर में नाम लिखना है, ठीक है। नाम के बाद ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद यहां पे आपको कांटेक्ट नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है। और उसके जैसे ही फोन नंबर डालेंगे यहां पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, सीधा आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और आपके जिस नंबर को आपने यहां पे डाला है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को यहां पे एंटर कर देना है। तो ओटीपी हमें रिसीव हो गया है फोन पे, जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहां पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने ओटीपी डाल दिया, और जैसे ही डालेंगे, अगर आपका ओटीपी सही रहा
तो ऑटोमेटिक आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई होगा ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा आपका स्टेट। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का मैं फिल कर रहा हूं वो है बिहार से, तो यहां पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना सिटी डालना है। आप यहां पे अपना स्टेट डालेंगे, फिर सिटी डालेंगे, कौन से सिटी से आप हैं, तो यहां पे हर एक सिटी आ जाएगा आपके स्टेट का, और वो भी यहां पे आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल यहां पे सीरीज में है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं इनका सिटी। ठीक है, सिटी चूज करने के बाद यहां पे स्टेट सिटी चूज करने के बाद क्वालिफिकेशन, कि इनका क्वालिफिकेशन अभी क्या है और ये करना क्या चाहते हैं, दो चीज यहां पे आपको मेंशन करना होगा। तो इन्होंने 12th पास किया है। ठीक है, तो अभी हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे 12th। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स करना चाहते होंगे, यानी कि जिनको मास्टर करना है, तो वो सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन, जैसे बीटेक किया होगा, बीबीए, बीसीए, किसी भी कोर्स को आपने ऑलरेडी कर रखा है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने ओनली 12th कर रखा है, जैसे आफ्टर 10th के भी कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है, डिप्लोमा वगैरह, तो आपने जो भी लास्ट में किया, जैसे इन्होंने लास्ट में 12th करा है, तो हम यहां पे 12th डाल देंगे। उसके बाद जैसे ही डालेंगे यहां पे हर टाइप के स्ट्रीम आ जाएगा आपके सामने, हर टाइप के कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे 12th के बाद इनको करना है इंजीनियरिंग, तो हम सेलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट के कोर्स यहां पे आपको मिल जाएगा। आर्किटेक्चर हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, यानी कि बीसीए जिनको करना है या एमसीए करना है, एग्रीकल्चर हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हर टाइप के कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, उसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन, हर टाइप के, फैशन डिजाइनिंग, मतलब सारे टाइप के कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपको जो भी कोर्स करना है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इनको करना है इंजीनियरिंग, तो हम सिलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग पे, और उसके बाद में आई ऑथोराइज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टू कॉन्टेक्ट वगैरह ये है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। और टिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यू विल बी ऑटो डायरेक्टेड, आप यहां पे ऑटो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। तो रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना, सीधा बहुत नॉर्मल डिटेल फिल करने के बाद आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर होते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पे 12th और इंजीनियरिंग ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि आपने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियरिंग में कितने सारे प्रोग्राम्स यहां पे अवेलेबल है, कितने सारे ब्रांचेज अवेलेबल है, वो आपको यहां पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, सीई है अवेलेबल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इवन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके अलावा कई सारे स्पेशलाइजेशन, हर टाइप के कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा। सीएससी आपको, और रोबोटिक्स एंड एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके अलावा सभी टाइप के यहां पे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ब्रांचेज मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधा आपको क्लिक करना है। यहां पे आप देखो एलपीयू नेस्ट बीटेक 2026 यहां पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको यहां पे किसी अदर कोर्स को करना है, बीबीए करना है, तो यहां पे आपको वो स्ट्रीम दिखेगा। ठीक है, जो भी कोर्स आपको करना होगा यहां पे आपको वही दिखेगा जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। तो इनका मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, इसलिए इनको यहां पे दिख रहा है बीटेक 2026। तो यहां से सीधा हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट। ठीक है, सीधा इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे जैसे ही आप अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, एलपीयू नेस्ट बीटेक 2026, और ये है आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है। फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये चार चीज आपको ऑटोमेटिक यहां पे दिखेगा जो आपने ऑलरेडी डाल रखा है। सिर्फ यहां पे जेंडर सेलेक्ट नहीं होगा, तो जेंडर को मैनुअली आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप मेल फीमेल जो भी है यहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको पहला स्टेप को यहां पे कंप्लीट करना है। यहां पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले रिव्यू डिटेल्स, जो आपने डिटेल फिल किया उसे आपको रिव्यू करना है। दूसरा, जनरल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। तीसरा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपके एकेडमिक डिटेल है वो फिल करना है। और फोर्थ में एग्जाम इंफॉर्मेशन कि आप किस दिन एग्जाम देना चाहते हो, ऑनलाइन मोड से देना चाहते हो कि ऑफलाइन मोड से देना चाहते हो, क्योंकि ये एग्जाम दोनों ही मोड में कंडक्ट होता है। घर बैठे भी दे सकते हो और साथ ही आप चाहते हैं कि नहीं हम सेंटर पर जाकर के दें, तो इनका कई सारे इंडिया के कई सारे सिटीज में सेंटर बनाया जाता है, तो वहां भी जाकर के आप लोग एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो यहां पे स्लॉट बुकिंग होगा। ठीक है, एग्जाम इंफॉर्मेशन में आपका स्लॉट बुक होगा कि ऑनलाइन मोड की ऑफलाइन मोड, और किस दिन एग्जाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जिस दिन फ्री हैं जाकर के एग्जाम दे लीजिए। तो ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप में रिव्यू डिटेल को रिव्यू करना है। तो डिटेल मेरा सब कुछ सही है, ईमेल आईडी वगैरह फोन नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में पे एलपीयू नेस्ट फी। तो सबसे पहला स्टेप में आपको
डिटेल को चेक करके एलपीयू नेस्ट के फी को पे करना है। जैसे ही फी को पे करेंगे आपका सेकेंड स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्लिक किया पे एलपीयू नेस्ट फी पे। यहां पे एक चीज दिख करके आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे, ऑलरेडी कोड लगा हुआ है, मैंने कोड लगाया भी नहीं और कोड ऑटोमेटिक यहां पे लगा हुआ है और हमें डिस्काउंट भी मिल गया, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करना है। लिंक से अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कोड लगा हुआ रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस लिंक से अप्लाई नहीं कर पाए, डायरेक्ट आप वेबसाइट से अप्लाई कर दिए, तो वहां पे आपको मैनुअली कोड लगाना होगा, ठीक है। तो कोड लगाने के लिए कुछ नहीं करना, यहां पे ऑलरेडी ब्लैंक रहेगा। तो यहां पे आपको अपना कोड LPU LEI 925 जो मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। LPU जितने भी फॉर्म फिल करना है यही कोड लगाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही LPU LEI 925 लगा करके अप्लाई करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट होने के बाद यहां पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा और किसी भी स्टेप को फॉलो करके यहां पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी माध्यम से यहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके सामने कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, हर तरीके से कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं यूपीआई से, ठीक है। वही डिस्काउंटेड यहां पे जो आपका फी है वही लगेगा। और एक बात याद रखो, हर एग्जाम को कंडक्ट करने का अपना एक खर्च होता है, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है या ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी टीम काम कर रही होती है। और अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो सेंटर बनाया जाता है, वहां पे मैनेजमेंट रखना होता है, तो इनमें खर्च तो होते हैं। इसीलिए एक मिनिमम सा चार्ज एलपीयू भी अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए लेती है। और इस एग्जाम देने के कई सारे फायदे भी तो हैं, आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी तो मिल रहा है, और हर एग्जाम देने का थोड़ा बहुत फी तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फी को पे करेंगे। तो हम यहां स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये जो स्कैनर दिख रहा है इसको स्कैन करके यहां पे करेंगे। पे होते ही देखो यहां पे पेमेंट हो गया, ठीक है। और पे होते ही यहां पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा ये पहला पेज, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गया, हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पेमेंट होते ही देखो कंफर्मिंग पेमेंट यहां पे ले लिया और उसके बाद में पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा सेम उसी वेबसाइट पे। कुछ नहीं करना, बस वेट करना है आपको। और देखो यहां पे आप देख सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपने फी ट्रांजेक्शन कर लिया है। यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर और जो आपने फी पे किया है वो ट्रांजेक्शन आईडी भी आपको यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो सीधा कुछ नहीं करना, आप कंटिन्यू टू फॉर्म पे भी जा सकते हैं। तो हमको कंटिन्यू टू फॉर्म करना है क्योंकि हमने अभी पहला स्टेप ही कंप्लीट करा है, अभी 3 स्टेप और बाकी है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करके आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला स्टेप है जनरल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, कैटेगरी, आपका फोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद में जो आपके एड्रेस हैं वो आपका एड्रेस यहां पे फिल करना होता है, फादर्स नेम यहां पे डालना होता है और उसके बाद में मदर की डिटेल यहां पे डालना होता है और सीधा आप कंटिन्यू करके थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा चीज है, हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने सेकेंड स्टेप यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। 1 मिनट भी नहीं लगा और हमने फिल कर दिया क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन फिल करना ही नहीं था। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, यहाँ पे कैटेगरी डाल दिए और एक फोटो कैसा होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में 1 MB से नीचे का होना चाहिए। तो अगर आपके फोन में या आपके लैपटॉप में 1 MB से ज्यादा का फोटो है तो पहले आप उसकी साइज को कम कर लीजिए, 1 MB से नीचे का फाइल ही अपलोड होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको एड्रेस डालना होता है, एड्रेस आप हुबहू डाल दीजिएगा, पिन कोड भी डाल दीजिएगा, एक अल्टरनेट नंबर डाल दीजिएगा, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया उसके अलावा एक नंबर यहां पे आपको चाहिए होगा, ठीक है। और साथ ही यहां पे व्हाट्सएप जिस नंबर से आपका चलता है वो व्हाट्सएप नंबर यहां पे डाल दीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप आएगा जिसमें फादर डिटेल डालना होगा, जिसमें फादर का नेम डालना होगा। जैसे यहां पे फादर के नेम में 2 कॉलम बना होगा, एक फर्स्ट नेम और दूसरा सर नेम। जैसे अगर किसी फादर का नाम अरुण प्रसाद मिश्रा है, ठीक है, तो आप अरुण फर्स्ट नेम में दीजिएगा और प्रसाद स्पेस मिश्रा ये आप सेकेंड स्टेप में सरनेम में दीजिएगा। और अगर वनली अरुण प्रसाद है तो अरुण आप फर्स्ट नेम में दीजिएगा और प्रसाद सरनेम में दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी अगर फादर का है तो यहां पे डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। साथ ही फादर का कॉन्टेक्ट नंबर मैंडेटरी है, जिसके सामने रेड लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो आपको फिल करना ही करना है। तो इसमें इस स्टेप में यानी कि फादर कॉन्टेक्ट नंबर में यहाँ पे देखो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, मतलब इसको फिल करना मैंडेटरी है। तो इसलिए यहाँ पे हम नंबर डाल दिए हैं फादर का। तो ये डिटेल हो गया इनके फादर का, ठीक है। इनका ईमेल आईडी नहीं था तो ईमेल आईडी हमने छोड़ दिया क्योंकि इस पे स्टार भी नहीं लगा हुआ रेड कलर का, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं जिसमें मदर डिटेल फिल करना है, जिसमें मदर का नाम यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे मदर का एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी का मदर फोन नहीं रखते हैं, यहाँ पे स्टार नहीं लगा होता, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनका फॉर्म है उनके मदर का फोन नंबर था तो मैंने
यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप बढ़ जाएंगे थर्ड स्टेप पे, जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो हमने ऑलरेडी 2 स्टेप को फिल कर लिया है। अब जो अगला स्टेप है बहुत ही इजी है, वो है क्वालिफिकेशन डिटेल। और सबसे इजी स्टेप एग्जाम इंफॉर्मेशन, जिसमें आप किस दिन एग्जाम देंगे, किस मोड में एग्जाम देंगे, वो आपको फिल करना होता है। तो अगला स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल को हम फिल कर लेते हैं, जिसमें क्या फिल करना है, 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल और उसके साथ ही 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। क्योंकि इनको बैचलर के प्रोग्राम करना है, बीटेक करना है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मास्टर करना होगा, तो पहले आप 10th का डालिएगा, फिर 12th का, और उसके बाद में आप जो है ग्रेजुएशन का आपसे मांगा जाए तो वो डाल दीजिएगा। अगर आप अपीयरिंग होंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा, परसेंटेज वगैरह। लेकिन हाँ, अगर आप पास्ड हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके परसेंटेज वगैरह आ गए होंगे, तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। तो चलिए इनका हम 10th और 12th का डिटेल फिल कर देते हैं। तो फाइनली हमने थर्ड स्टेप यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल को भी फिल कर लिया। कुछ ज्यादा फिल करना ही नहीं था। क्या फिल करना था, 10th का डिटेल। 10th में क्या, कितने परसेंट आपके 10th में थे और किस साल आपने पास किया, तो ये तो हमने फिल कर दिया। उसके बाद में आपने 10th कहां से पास किया, इंडिया से या फिर अब्रोड से, तो इनका इंडिया से था तो इंडिया हमने डाल दिया। उसके बाद में 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब 10th का मार्कशीट यहां पे अपलोड करना था, तो हमने यहां पे 1 MB से कम साइज का एक जो है कॉपी यहां पे अपलोड कर दिया इनके 10th के मार्कशीट का। और ये आप जेपीजी, जेपीईजी या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में। 1 MB से कम का बस होना चाहिए। तो यहाँ पे 10th का बस इतना डिटेल फिल करना था, मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पे 10th आपने किस बोर्ड से पास किया वो फिल करना था, तो हमने डाल दिया इनका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BACB से था, तो हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में 10th का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है कि 12th आपका सबसे पहले किस सब्जेक्ट से है, किस स्ट्रीम से है। तो यहाँ पे कई टाइप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे पहला MPC यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो कॉमर्स वाला सिलेक्ट करेंगे, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स सिलेक्ट करेंगे, जो अदर हैं वो अदर सिलेक्ट करेंगे। तो इनका था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM, तो हमने MPC वाला सिलेक्ट कर लिया। 12th ये पास्ट है, जो पास्ट नहीं है वो अपीयरिंग पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपसे ये डिटेल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पास्ट हैं तो पास्ट पे सिलेक्ट करेंगे और इनका 12th में कितना परसेंटेज है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और इनका 12th कंप्लीट कब हुआ वो भी यहाँ पे आपने डाल दिया। और उसके बाद में आपसे एक चीज और पूछा जाता है, हैव यू अटेंडेड यानी कोचिंग, क्या आपने कोई कोचिंग अटेंड किया है। अगर आपने 12th के लिए किसी कोचिंग को अटेंड किया है तो यहाँ पे यस करिएगा। लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो इन्होंने नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट स्टेप, जो कि है 4th स्टेप, जिसमें आपको पहले ये देखना है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा एग्जाम का पैटर्न आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। और उसके बाद में टेस्ट पैटर्न की कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, वो हर एक चीज कितने मिनट का होगा यहाँ पे आपसे समझा दिया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट स्टेप में आपको ऑटोमेटिक जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे, जैसे अगर आप MBA करना चाहते हैं तो MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, उसका यहाँ पे डिटेल आएगा। ये बीटेक के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किस मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, सेंटर बेस्ड मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन, और यहाँ पे रिमोटली प्रोटेक्टेड एग्जामिनेशन जो है वो आपके ऑनलाइन हो गया। तो जैसे ये स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहते हैं तो इनका होगा रिमोटली वाला, ठीक है। अगर आप सेंटर भेजना चाहते हैं ऑफलाइन तो टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम ये वाला सिलेक्ट आपको करना है। तो इनको करना है, देना है ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा एग्जाम का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन देना कैसे है, लैपटॉप वगैरह पे घर पे बैठ करके कैसे देना है। और उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरा गाइडलाइन यहाँ पे आप लोग डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइडलाइन खुल करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑफलाइन सिलेक्ट करेंगे टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा किस स्टेट में आप टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे अगर आपको बिहार में देना है तो बिहार के अंदर टेस्ट सिटी कौन से टेस्ट सिटी में देना चाहते हैं, कहां पे, तो यहाँ पे बिहार में जितने भी सिटीज हैं वो सारा सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेगूसराय, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सिवान। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जहां जहां पे सिटीज में एग्जामिनेशन होते हैं ऑफलाइन, वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा जहां पे आप देना चाहते हैं। जैसे मान के चले इनको गया में देना है तो गया सेलेक्ट करते ही स्लॉट टू बी बुक्ड बाई एप्लीकेंट, क्या एप्लीकेंट के द्वारा स्लॉट बुक किया जा रहा है, बिल्कुल हाँ। उसके बाद में यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इनको तो ऑफलाइन नहीं देना है, इनको ऑनलाइन देना है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है रिमोटली वाला ऑप्शन, उस पर सिलेक्ट करके
सीधा यहां पे हम कर देंगे इनका क्या, फॉर्म को सबमिट। और फाइनली इनका सभी स्टेप कंप्लीट हो गया और हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आपको हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए बताया है। और यहां पे ऐसा ऑप्शन बन करके आ गया, थैंक यू, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द स्लॉट बुकिंग प्रोसेस विल बी बिगिन ऑन 1 दिसंबर 2025। तो 1 तारीख से आपके स्लॉट बुकिंग करने का भी ऑप्शन आ जाएगा कि किस दिन कहां पे आपका एग्जाम देना है, वो वाला बस कुछ नहीं करना। उसके बाद में 1 दिसंबर के बाद, जिससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूं, बाद में जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो सेम टाइम पे आपको स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो जो बच्चे 1 दिसंबर से पहले फॉर्म को फिल कर लेंगे, स्लॉट बाद में बुक कर लेना। जिस दिन आपको एग्जाम देना है डेट डाल दीजिएगा, टाइम डाल दीजिएगा, उस दिन आपके जिस सेंटर पे एग्जाम आपको कहा जाएगा, पूरा एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा, जाकर के दे सकते हैं। या फिर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन के लिए स्लॉट बुक कर लेना है। तो यहां पे मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता दिया कि कैसे आपको एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कोड जो मैंने आपको बताया है उसी कोड को आपको यूज करना है। कोड फिर से एक बार बता दे रहा हूं, LPULEI 925। और अप्लाई करने के टाइम पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो कोड आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको कोड डला हुआ दिखेगा। बाकी कोड को आप कॉपी में लिख लीजिए, जितने भी फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे हर जगह पे यही कोड यूज करिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट फॉर्म के अंदर मिल पाए। कोड है LPULEI 925। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। सभी लोग जाइए जल्दी से जाकर के एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही हम यहां पे आए तो यहां पे सबमिशन डेट भी आ गया कि आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है, हर एक स्टेप कंप्लीट है। और यहां से आप एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके डिवाइस में, और उसको आप लोग प्रिंट करवा करके रख लीजिए, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और बाकी डिटेल्स भी वहां पे दिखेगा आपको। तो ये देख सकते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइनली सबमिट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए, मैंने आपको फाइनली बता दिया कि कैसे आपको एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। स्टेप एकदम सेम रहेगा, बस अलग कोर्स है तो कोर्स आपको अलग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ और दिखेगा, जैसे बीबीए करना है तो वो दिखेगा, एमबीए करना है तो वो दिखेगा, लेकिन स्टेप जो है वो एकदम सेम रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो कमेंट करिए, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। कोड वही यूज करना है जो मैंने आपको दिया है, LPULEI 925। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी कोड हम डाल देंगे और लिंक भी डाल देंगे जिससे आपको अप्लाई करना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।